जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर स्पिरिचुअल दादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को अगर बाल कांड में मैं जो बता रही हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को दबाना न भूलिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करिए, शेयर करिए। मैं आपको आगे की वीडियो में लेकर के चलती हूँ कि सती मैया राजा दक्ष के यहाँ अपने को अग्नि में समर्पित कर दी थी और भगवान श्री राम से मरते वक्त उन्होंने वरदान मांगा था कि सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गृह गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। वो श्री राम जी से उन्होंने वर मांगा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि अगले जन्म में मैं शिव जी की ही अर्धांगिनी बनूं। इस जन्म में मैंने जो गलतियां की हैं, मैंने जो पाप किया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, उसको मैं धोना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था कि मैंने आपकी परीक्षा ली थी, तो इस जन्म में आप शिव जी की मुझे अर्धांगिनी बनाने का वर दीजिए। तो राम जी ने कहा था कि एवं वस्तु। तो उसी समय इसी कारण से वह हिमाचल के घर में पार्वती मैया के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ऐसा अब ये समाचार, शुभ समाचार पा करके नारद जी आते हैं तो हिमाचल जी बहुत ही खुश होते हैं और उनको आसन देते हैं, उनका चरण पखारते हैं, पूजन करते हैं। फिर पार्वती मैया को बुला करके नारद जी को प्रणाम कराते हैं और पार्वती मैया का हाथ दे करके कहते हैं कि मेरी पुत्री का, नारद जी आप हाथ देखिए कि मेरी पुत्री का हाथ की रेखा में क्या है, क्या इसका गुण दोष क्या है, कुछ बताइए। तो नारद जी देखते हैं हाथ का रेखा और बताते हैं कि आपकी कन्या तो सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से बहुत सुंदर, सुशील और समझदार है। इसका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। इसके में सब लक्षण बहुत अच्छे हैं। यह हमेशा अपने पति की प्यारी होगी और इसका सुहाग जो है वो हमेशा अचल रहेगा। इसके कारण इनके माता पिता बहुत ही यश पाएंगे। लेकिन इनके पति जो होंगे, पति का जो गुण है, गुण तो है नहीं, पति में इनके दोष ही दोष है जो इनके पति होंगे। तो हिमाचल सुन करके चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं कि अच्छा बताइए क्या उनके में दोष है। तो बताते हैं कि अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। इनके जो पति होंगे वह अगुण होंगे यानी गुण रहित होंगे, अमान होंगे यानी उनका कोई मान नहीं होगा, यानी यह गुण और मान से परे होंगे। यह सुन करके हिमाचल जी बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। कहते हैं, वो सोचते हैं कि इसका मतलब हुआ कि इनका मान और सम्मान नहीं होगा। तो वो बताते हैं कि अब बताइए कि ऐसी बिटिया, मेरी इतनी सुंदर सुशील बिटिया है, ऐसे वर से मैं कैसे शादी करूं कि जिसका कोई मान सम्मान ही न हो। तो नारद जी कहते हैं कि यही नहीं, अभी आगे सुनिए कि इनके और कौन कौन से गुण हैं। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। यह जो हैं योगी होंगे, जटाधारी होंगे, विशाल इनकी जटाएं होंगी। यह अमंगल वेश वाले होंगे, योगी होंगे और तो और यह नंगा रहेंगे। यह सुन करके हिमाचल और मैना रोने लगते हैं। कहते हैं कि मेरी इतनी सुंदर सुशील बिटिया और इसके लिए आप ऐसा वर बता रहे हैं। तो कहते हैं कि हाँ, इनके ललाट पे यही लिखा हुआ है, इनके हाथ में यही लिखा हुआ है कि इनको ऐसा ही वर मिलेगा। तो यह सुन करके मैना और हिमाचल रोने लगते हैं, साथ में पार्वती जी भी रोने लगती हैं। लेकिन वह यह सोचती हैं कि जितने ये नारद जी गुण बताए हैं तो ये तो सब शिव जी के गुण हैं। तो इसका मतलब लगता है कि राम जी से जो मैंने वर मांगा था वह वर हमको प्राप्त हो गया है,
मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। तो यह सोच करके वह मन ही मन बहुत खुश भी होने लगी कि चलो जो वर मांगा था मुझे, इनके आधार पे ये सब गुण तो मेरे शिव जी में हैं, तो मुझे वही वर प्राप्त होगा। तो हिमांचल जी हृदय को अपने अपने धीरज धर करके और फिर पूछते हैं नारद जी से कि तो ठीक है, बताइए कि इसका उपाय क्या है, कैसे विवाह होगा। तो कहते हैं, कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटा निहार। नारद जी कहते हैं कि सुनिए हिमांचल जी, इनके लीलाट पे ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है वो कोई नहीं मिटा सकता है। उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता है। मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ जिससे इनका ये सब मिट सकता है। तो बोलते हैं हिमांचल जी कि हाँ बताइए। तो कहते हैं, समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। नारद जी कहते हैं कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि सामर्थ्यवान व्यक्ति में जो है दोष नहीं दिखाई देता है। तो सामर्थ्यवान कौन है? सामर्थ्यवान शिव जी हैं। जैसे कि बताते हैं कि जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पे सोते हैं और कहते हैं कि सांप छू जाए तो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, लेकिन वह शेष नाग की सैया पे सोते हैं लेकिन उनको कोई दोष नहीं लगता है। उसी प्रकार गंगा जी में कोई भी चीज़ पवित्र अपवित्र चीज़ डाल दी जाए तो वो गंगा जी कभी अपवित्र नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वह सामर्थ्यवान हैं। विष्णु जी को कोई दोष नहीं लगता है क्योंकि विष्णु जी सामर्थ्यवान हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणें जो हैं वह पृथ्वी पे शुभ पे अशुभ पे सभी चीज़ों पे पड़ती हैं, लेकिन उनमें भी कोई दोष नहीं लगता है क्योंकि वह सामर्थ्यवान है। अग्नि में हम कोई भी चीज़ पवित्र अपवित्र चीज़ कुछ भी जला दें तो उसको भी कोई दोष नहीं लगता है। अग्नि को वो सब अपने अंदर समाहित कर लेती है, भस्म कर देती है जलाकर। तो इसलिए क्योंकि वो भी सामर्थ्यवान है। तो जिसको चारों चीज़ ये शिव जी के अंदर है तो वो तो सामर्थ्यवान है ही, सामर्थ्यवान ही नहीं वो महासामर्थ्यवान है। हृदय में शिव जी के हृदय में श्री हरि हमेशा रहते हैं, सिर पे गंगा मैया रहती हैं और उनके 3 नेत्रों में अग्नि और सूर्य रहते हैं। तो इन चारों सामर्थ्यवान को वो अपने अंदर धारण किए हुए हैं। तो सामर्थ्यवान ही नहीं महासामर्थ्यवान हैं। तो उनमें शंकर भगवान में कोई दोष लगने वाला नहीं है। तो यह सुन करके हिमांचल जी बोलते हैं कि तो बताइए शंकर जी मेरी बेटी से विवाह कैसे करेंगे, इसका कोई उपाय बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि यही तो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकहीं त्रिपुरारी। आपकी बेटी पार्वती जो है अगर वह तप करती हैं तो उनको शंकर भगवान मिल सकते हैं। तो इसके आगे की कथा मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कैसे वो तप करती हैं जंगल में जा कर के और फिर कैसे वो शिव जी को पाती हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।